आज के करेंट अफेयर में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व को देखते हैं। ये आपको व्यापम और पीएससी के कोई से भी एग्जाम छत्तीसगढ़ में होगा उसमें हेल्प करेगा। फिर पहला क्वेश्चन है, श्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर छत्तीसगढ़ के नवीनतम संसदीय कार्य मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो श्री केदारनाथ कश्यप को किया गया है। ये नारायणपुर जिले से विधायक है। क्वेश्चन सेकंड है, श्री केदारनाथ कश्यप किस क्षेत्र के विधायक है? तो यह जो है नारायणपुर क्षेत्र के विधायक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो जो श्री अजय सिंह है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त है। फिर है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त का क्रम है, तो ये जो क्रम है वो 5वें नंबर के हैं। फिर जो 5वां है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम प्रमुख लोकायुक्त कौन है? तो श्री न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबेजा जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नवीनतम लोकायुक्त हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यपाल और उनका क्रम है। तो श्री रमन डेका है वो 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हैं। तो श्री सुनील सोनी है, ये रायपुर दक्षिण से आते हैं। फिर इनका पूछ रहा है, विधानसभा नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी का निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये रायपुर शहर दक्षिण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो ये श्री तोखन साहू हैं, बिलासपुर लोकसभा से ये जीते थे देवेंद्र यादव को हरा के। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? तो ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार मिला है। अब चर्चित स्थल देखते हैं क्या है वो। पहला क्रम है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम टाइगर रिजर्व व उसका क्रम बताइए। तो जो गुरु घासीदास तामुर पिंगला है ये 56वां नंबर का है। फिर है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2829 वर्ग किलोमीटर है। फिर है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल के आधार पर देश में क्रम बताइए। तो ये जो क्रम है वो 3रे नंबर का है। फिर है, स्वदेश दर्शन 2.0 में छत्तीसगढ़ से शामिल स्थल हैं। तो जो बिलासपुर और जगदलपुर जो है वो छत्तीसगढ़ से शामिल स्थल, ऑप्शन डी और सी। छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को नवीनतम प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो जो कुदुरगढ़ मंदिर जो है सूरजपुर जिले में, उसको प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, जसपुर के किस स्थल को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है? तो जो मयाली बगीचा जसपुर है उसको स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। फिर 7 है, छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए चयनित ग्राम है। तो धुड़मासर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है, वह गांव है। धुड़मारास जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है वो गांव है। क्वेश्चन 8 है, प्रदेश का पहला फिल्म सिटी होगा। तो ये जो फिल्म सिटी होगा वो चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी माना तूता रायपुर में स्थित है, वो पहला फिल्म सिटी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये जो शहीद वीर नारायण सिंह है उनके नाम पर नामकरण किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ में मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है? तो यह जो गुफा स्थित है ये छुई खदान खैरागढ़ में स्थित है। फिर विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो यह जो सीपत एनटीपीसी बिलासपुर में प्रस्तावित है। फिर भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह ढाबागौर तांबागौर राजनांदगांव में स्थापित किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत का बैटरी आधारित सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता है? तो ये जो है 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। तो यह मरोदा प्रथम जलाशय दुर्ग में प्रस्तावित है। फिर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चौथा एयरपोर्ट माया एयरपोर्ट अंबिकापुर का वर्चुअल उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। फिर 16, देश के प्रस्तावित 63 पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में से छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के 5 जलाशयों का चयन किया गया है। 7 है, छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य क्षेत्र का विस्तार किन किन जिलों में है? तो यह जो है कोरबा सरगुजा और सूरजपुर जिलों में है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र का अनुमानित क्षेत्रफल है
तो 1,70,000 हेक्टेयर जो है इसका अनुमानित क्षेत्रफल है। फिर 19 में है केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की गार्बेज फ्री सिटी ए रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के किस शहर को वाटर शहर प्लस की श्रेणी में रखा गया है। यह जो है रायपुर शहर को वाटर प्लस की श्रेणी में रखा गया है। 20 है वाटर प्लस श्रेणी में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला और एकमात्र शहर कौन है तथा देश में उसका क्रम बताइए। तो ये जो रायपुर शहर है और देश में उनका क्रम 15वां है। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में प्रस्तावित है। तो यह जो है सूरजपुर जिले में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 22 है छत्तीसगढ़ में कहाँ नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बनाया जाएगा। तो यह स्मार्ट सिटी नवा रायपुर में यह बनाया जाएगा। फिर है छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का रीजनल सेंटर होगा। तो यह जो है नवा रायपुर में इसका रीजनल सेंटर होगा। फिर छत्तीसगढ़ में कहाँ भारत का पहला लिथियम खदान है। तो जो कटघोरा कोरबा जिला में स्थित है वहाँ भारत का पहला लिथियम खदान है। छत्तीसगढ़ में कहाँ भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जोन निर्मित किया जा रहा है। तो यह जो निर्मित किया जा रहा है वो केंद्रीय जेल बिलासपुर में निर्मित किया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा बास टावर स्थित है। तो यह कठिया बेमेतरा में सबसे ऊंचा बास टावर स्थित है। भारत का पहला वन मंदिर स्थित है। तो यह जो वन मंदिर स्थित है औरा भाटा दंतेवाड़ा में स्थित है। फिर भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। तो यह जो है पतोरा दुर्ग में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। तो यह रायपुर में प्रस्तावित है। फिर 30 है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेटोनियम स्थापित होगा। तो यह जो कार्ली दंतेवाड़ा में स्थापित होगा। भारत का पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट स्थित है। तो यह जो स्थित है सुखरी राजनांदगांव में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ का पहला गौधाम गौ अभ्यारण्य स्थापित होगा। तो यह झालम बेमेतरा में यह स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ का पहला धूपगढ़ स्थित है। तो यह जो धूपगढ़ स्थित है रामाराम सुकमा में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम है। तो यह जो स्टेडियम में बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ का पहला IT पार्क स्थापित होगा। तो यह जो दुर्ग में स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा लाइब्रेरी प्रस्तावित है। तो यह जो प्रस्तावित है वो रायगढ़ में प्रस्तावित है। फिर 37 छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन बजट दिखा है। तो यह जो है सरगुजा क्षेत्र में दिखा है। फिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव मालाबार पॉइंट हार्निबल दिखा है। तो यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में दिखा है। फिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव शकर मौत कैटफिश दिखा है। तो यह ढूंढकी नदी जसपुर में दिखा है। फिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव यूरोपियन व्रिम्बेल पक्षी दिखा है। तो यह बेलोदी बांध पाटन विकासखंड दुर्ग में दिखा है। यह छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन व यूरेशियन गिफ्रॉन गिद्ध दिखा है। तो यह जो है औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दिखा है। फिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर वन्यजीव कॉमन हॉर्निक्स होरोगा ऑनिक्स दिखा है। तो यह जो है बस्तर क्षेत्र में दिखा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विकसित साइंस सिटी रायपुर को देश में क्रम है। तो यह जो क्रम है वो 6वां क्रम है। फिर 31 दिसंबर 2024 में बहुरूपिया महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो यह जो है मनेन्द्रगढ़ में यह आयोजन संपन्न हुआ। फिर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ के किस जिले के हरही-भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 मिला है। यह जो है धमतरी जिले की राष्ट्रीय पंचायत को मिला है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर का उद्घाटन किया है। फिर है उदरसरई जलाशय कहाँ स्थित होती है। जो शंकरगढ़ विकासखंड बलरामपुर में स्थित है। फिर चरगढ़ जलाशय कहाँ स्थित है। तो ये जो जलाशय स्थित है वो राजपुर विकासखंड बलरामपुर में स्थित है। फिर लीलार सिंचाई योजना कहाँ स्थित है। तो यह नगरी विकासखंड धमतरी में स्थित है। गागर नदी एनीकट कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है लुंड्रा विकासखंड सरगुजा में स्थित है। फिर पुटपुटा व्यावर्तन योजना कहाँ स्थित है। तो यह पंडरिया विकासखंड कबीरधाम में स्थित है। संकारा उद्घटन सिंचाई योजना कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है बरमकेला विकासखंड सारंगढ़ में स्थित है। फिर
झारा तालाब, मलरगिरी और फुटपाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। फिर है कुमेली जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जो सूरजपुर जिला में स्थित है। फिर है परसदा और राइन दहरा दिल्लारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह रायगढ़ जिले में स्थित है। फिर है गड़गड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह गरियाबंद जिले में स्थित है। 20 कुडो घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह कोंडागांव जिले में स्थित है। फिर 58 गोविंद झूझा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है कोरबा जिला में स्थित है। फिर है मिनीचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल उपस्थित है? तो यह बिलाईगढ़ में उपस्थित है। फिर है 60 वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो यह जो है खालेपारा बस्तर में पाई गई है। फिर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो यह टेमरा ग्राम बस्तर में पाई गई है। फिर छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ उपस्थित है? तो यह जो है घूमर मुंडावारा चित्रकूट बस्तर में स्थित है। फिर करबा करबिन टीला कहाँ स्थित है? तो यह सिरपुर महासमुंद में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ में चक्रधर महोत्सव 2024 का क्रम है। तो यह जो क्रम है वो 39 नंबर का क्रम है। चक्रधर समारोह 2024 में कितने दिवसीय आयोजन किया गया था? तो 10 दिवसीय आयोजन किया गया था। फिर चक्रधर समारोह 2024 में भारत नाट्यम पर राधारास बिहारी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति किन्होंने दी? तो यह जो दी थी वो पद्मश्री हेमा मालिनी ने दी थी। फिर छत्तीसगढ़ रौत नाचो महोत्सव 2024 का क्रम है। तो ये 47 नंबर का क्रम है। फिर चक्रधर समारोह 2024 में कथक घुंघरू सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये पद्मश्री रामलाल जी बरेट को सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है चक्रधर समारोह 2024 में ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति किन्होंने दी है? तो ये पद्मश्री रजन्ना गौहर ने दी है। फिर चक्रधर समारोह 2024 में कबीर भजन की प्रस्तुति किन्होंने दी है? तो पद्मश्री भारती बंधु ने दी है। छत्तीसगढ़ रौद नाचा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करता दल है। तो ये जो बसिया दल है वो प्रथम स्थान प्राप्त करता दल है। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 की प्रस्तावित आयोजन तिथि है। तो ये 12 से 14 जनवरी जो है ये इसकी प्रस्तावित आयोजन तिथि थी। फिर छत्तीसगढ़ रौतनाचा महोत्सव 2024 की आयोजन तिथि है। तो इसकी जो आयोजन तिथि है वो 23 नवंबर 2024 है। फिर जल जागर महोत्सव 2024 का शुभारंभ स्थल है। तो यह जो स्थल है पंडित रविशंकर जलाशय धमतरी है। फिर जल जागर महोत्सव 2024 के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण एवं वन क्षेत्र सुरक्षा हेतु किन्हें सम्मानित किया गया? तो सरस्वती ध्रुव है, इन्हें सम्मानित किया गया। फिर राष्ट्रीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है। तो यह जो आयोजन स्थल है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है। फिर है अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024 में कुल शामिल राज्य एवं नर्तक दल क्रमशः हैं तो 21 और 28 हैं। फिर है छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है। तो यह जो आयोजन स्थल है वह साइंस कॉलेज मैदान रायपुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है छत्तीसगढ़ में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती है। फिर है महानंदा चित्रोत्पल्ला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव 2024 का आयोजन कब हुआ था? तो यह जो आयोजन हुआ था वो 12 नवंबर को हुआ था। फिर है महानंदा चित्रोत्पल्ला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है। तो यह दरहा घाट तट चंद्रपुर शक्ति जिला स्थल है। फिर छत्तीसगढ़ के रामगढ़ महोत्सव 2024 का क्रम है। जो 48वां क्रम है ये छत्तीसगढ़ के रामगढ़ महोत्सव 2024 का क्रम है। फिर छत्तीसगढ़ में भोरमदेव महोत्सव 2024 का क्रम है। तो ये 28वां क्रम है। फिर छत्तीसगढ़ मंदराजी महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है। तो ये रवेली ग्राम राजनांदगांव इसका आयोजन स्थल है। छत्तीसगढ़ का बिलसा महोत्सव 2024 का क्रम है। तो ये 34वां क्रम है। गौरिया धाम महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है। तो यह जो आयोजन स्थल है वह तांदुला नदी तट जो है घौरिल बालोद जो है ये इसका आयोजन स्थल है। फिर अरपा महोत्सव 2024 का आयोजन तिथि है। तो 10 फरवरी जो है इसका आयोजन तिथि है। फिर अरपा महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है। तो गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला वह इसका आयोजन स्थल है।
फिर है झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है, तो यह जो आयोजन स्थल है वो कोरिया जिला है। फिर है राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2024 का आयोजन तिथि है, तो 28 से 29 जनवरी जो है इसका आयोजन तिथि है। फिर है तातापानी महोत्सव 2024 की आयोजन तिथि है, तो ऑप्शन बी 14 से 16 जनवरी जो है इसकी आयोजन तिथि है। फिर 39 है मैनपाट महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल है, तो रोपाखाड़ जलाशय जो है इसका आयोजन स्थल है। फिर चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन तिथि है, तो 5 से 7 मार्च जो है ये इसकी आयोजन तिथि है। फिर अंतर्राज्यीय आदिवासी लोकनृत्य महोत्सव 2024 में बूरियांग जनजाति होजागिरी लोकनृत्य से संबंधित राज्य है, तो यह जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 का प्रस्तावित आयोजन स्थल है, तो खेल संचालय परिसर रायपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर जो है इसका प्रस्तावित स्थल है। फिर रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 22 व 23 जनवरी जून 2024 को किया गया। फिर राज्य पुरस्कार को देखते हैं। 14वां वसुंधरा सम्मान 2024 पत्रकारिता एवं साहित्य लेखन हेतु छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, तो जो डॉक्टर विश्वेश ठाकरे है इनको प्रदान किया गया है। फिर साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को निम्न व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया, तो यह जो प्रदान किया गया है के निवास राव के द्वारा प्रदान किया गया है। फिर द गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर आलोक सिगला किस आंदोलन के संयोजक है, तो ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। फिर द गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित पर्यावरणविद आलोक शुक्ला जी के साथ और कितने लोग को यह सम्मान दिया गया है, तो 6 लोग को यह जो सम्मान दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा राजभवन के अंदर हाल में स्मृति सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो यह जो पुरस्कृत किया गया है वो 3 लोग को किया गया है। फिर डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की स्मृति शिक्षक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे को यह प्रदान किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान 2024 में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो यह जो है 55 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। 8वां छत्तीसगढ़ के शारदा जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित एकमात्र व्यक्तित्व किया गया है, यह किस विद्यालय में पदस्थ हैं, तो यह जो है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोदामारा दुर्ग में पदस्थ हैं। फिर राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया, तो यह जो है 15 दिसंबर 2024 को यह आयोजन किया गया है। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण निम्न में से किसे प्रदान किया गया है, तो डीजीपी श्री अशोक जुनेजा जो है इनको प्रदान किया गया है। फिर राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण प्राप्त करने वाले के क्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थान है, तो यह जो है 12वां स्थान है। फिर 25वां है NCPEDP हेलन किलर अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, तो श्री बसंत साहू को यह प्रदान किया गया है। फिर 25वां NCPEDP हेलन किलर अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित व्यक्ति किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये जो जुड़े हैं दिव्यांग समाज सेवी एवं चित्रकार से जुड़े हैं। फिर दिव्यांग चित्रकार श्री बसंत साहू NCPEDP हेलन किलर अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित व्यक्ति हैं, ये किस जिले से संबंधित है, यह जो है धमतरी जिले से संबंधित है। फिर आगे है वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कृत व्यक्ति हैं, तो पंडित रामलाल बड़ेट जो कत्थक नृत्य है रायगढ़ घराना से ये संबंधित है, इनको मिला था। जागेश्वर यादव जो समाज सेविक हैं इनको मिला था, और हेमचंद्र मांझी जो चिकित्सक है इनको मिला था, तो ये जो है सभी संबंधित हैं। फिर है 16वां 78वें स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ की किस महिला को सम्मानित किया गया, तो ANM श्रीमती निगमा लंबा और मितानिन श्रीमती अमीपा बाई को जो है सम्मानित किया गया। फिर है पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री हेमचंद मांझी को किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो यह जो है चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। फिर है 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली विज्ञान भवन में सम्मानित ANM श्रीमती निगम्बा लांबा एवं मितानिन श्रीमती अमीबा बाई किस जिले से संबंधित हैं, तो ये जो जसपुर जिले से संबंधित हैं।
फिर 27 फरवरी 2024 को घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो ये 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। फिर राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 के सम्मान और प्राप्तकर्ता को सुमेलित करें। तो यह जो है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है अखिल वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर को प्रदान किया गया है। यति यतनलाल सम्मान जो है मनोहर गौशाला खैरागढ़ को प्रदान किया गया है। गुंडाधुर सम्मान जो है छोटी मेहरा को प्रदान किया गया है। और गुरु घासीदास सम्मान जो है श्री राजेंद्र रंगीला को प्रदान किया गया है। फिर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित लोक गायिका श्रीमती पूनम तिवारी किस लोक कला मंच से संबंधित है? तो यह रंग छत्तीसा से संबंधित है। फिर है पंडवानी गायिका श्रीमती समप्रिय पूजा निषाद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह उत्साद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किस जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है कांकेर जिलों को यह सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया है? तो जो है 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया है। फिर है कंवर गौरव सम्मान 2024 में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो श्री विष्णुदेव साय है, इनको सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह विनोद शुक्ल और MT वासुदेव नायर इन दोनों को सम्मानित किया गया है। फिर 27 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ? तो यह जो है मासूल पानी कांकेर जिला में ग्राम पंचायत है, उनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। फिर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है। फिर 29 है विश्व दिवस पर्यटन के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज 2024 में छत्तीसगढ़ के किस गांव को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो चित्रकूट और धुड़मारास गांव है बस्तर जिले में, इनको सम्मानित किया गया है। फिर है आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी के अंतर्गत ग्रीन इंडिया एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित संस्थान निम्नलिखित में से हैं? तो छत्तीसगढ़ का बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण है, ये सम्मानित संस्थान है। फिर स्पेशल ज्यूरी रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2024 किस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है? तो यह जो है अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता के विकास क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ जोहार तिरंगा कार्यक्रम 2024 का आयोजन तिथि व आयोजन स्थल क्रमशः है। तो ये 13 अगस्त है और रायपुर के इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन किया गया था। फिर एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान 2024 में छत्तीसगढ़ की शुभारंभ तिथि व स्थल क्रमशः है। तो यह जो है 11 जुलाई को वह जैव विविधता पार्क नवा रायपुर से इसका स्टार्ट किया गया था। फिर एक पेड़ महतारी के नाम अभियान 2024 का शुभारंभ तिथि व शुभारंभ स्थल है। तो यह जो है 13 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास रायपुर है। फिर छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन शकनाग का संचालित जिला विभाग व उद्देश्य क्रमशः है। तो यह जसपुर पुलिस विभाग एवं पशु तस्करी के खिलाफ है। फिर पीपुल फॉर पीपल अभियान 2024 की शुभारंभ तिथि शुभारंभ स्थल व शुभारंभकर्ता क्रमशः है। तो 25 अगस्त को नवीन विधानसभा परिसर है और अमित शाह इसके शुभारंभ करते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान 2024 का संचालित जिला शुभारंभ तिथि व शुभारंभकर्ता क्रमशः है। ये बीजापुर है, 16 जुलाई व श्री केदार कश्यप इसके शुभारंभ करते हैं। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024 धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ स्थल व छत्तीसगढ़ के सम्मिलित जिलों की संख्या है। तो राजपुर बलरामपुर रामनुगंज जिला है, यह 32वां जिला है। फिर छत्तीसगढ़ की ऑपरेशन मानसून का संचालित क्षेत्र व उद्देश्य है बस्तर संभाग व वर्षा ऋतु में नक्सलवाद का सफाया। फिर PLFS द्वारा सितंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में निम्न क्रम में है।
तो यह जो है 5वां है। फिर वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर PLFS निर्धारित की गई है, तो ये 6.3% निर्धारित की गई है। फिर ग्रामीण परिवारों को पेयजल समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने लीटर पानी सुनिश्चित की गई है, तो यह जो है 55 लीटर पानी सुनिश्चित की गई है। फिर छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति पूर्ण क्रियान्वयन में अग्रणी जिलों का सही क्रम है। यह जो क्रम है महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर चांपा है। फिर पोषण जागरूकता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, तो यह जो है 3रा स्थान रहा है। फिर क्वेश्चन 5 है मल्टी विलेज योजना का संबंध है, तो इसका संबंध है प्रदेश की भूजल समस्या के निपटान से। फिर विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो यह जो है जशपुर जिले में अवस्थित है। फिर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट सम्मान प्राप्त हुआ है, तो यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह प्राप्त हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 95.79 करोड़ की लागत से प्रथम फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो यह जो है मानस तोता रायपुर में निर्माण किया जा रहा है। फिर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत प्रदेश में वन एवं वृक्षारोपण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह जो है 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर अक्टूबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ देश के कितने परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह जो है 50,05,147 घर तक नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक पहल बहुमूल्य जीवन बचाने के रचयिता हैं, जिसके डॉक्टर प्रतिभा जैन इसकी रचयिता हैं। फिर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक एक छात्र का मुकदमा के रचयिता हैं, तो डॉक्टर सीमा प्रधान इसके रचयिता हैं। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक लोरिक चंदा के रचयिता हैं, तो PC लाल यादव इसके रचयिता हैं। फिर 4 है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ महिला कलमकार के ले मुलाचाही के रचयिता हैं, तो डॉक्टर जय भारती चंद्राकर इसके रचयिता हैं। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक मन के पाखी छत्तीसगढ़ कहानी संग्रह के रचयिता हैं, तो श्री डूमन लाल ध्रुव जो हैं इसके रचयिता हैं। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी है तो संभव है के रचयिता हैं, श्री रामेश्वर दास वैष्णव इसके रचयिता हैं। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक कोंदा भैरा के गोट के रचयिता हैं, तो श्री सुशील भोले जो है इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन 8 है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक चहकत चिरैया के रचयिता हैं, तो श्री अनिल जांगड़े जो है इसके रचयिता हैं। श्री टंकराम वर्मा द्वारा विमोचित छत्तीसगढ़ के विभूति के रचयिता हैं, तो श्री जोगेश्वर प्रसाद जो है इसके रचयिता हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विमोचित हल्बी बाल बोधनी के रचयिता हैं, श्री लाते नाम नाइक जो है इसके रचयिता हैं। फिर न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 में छत्तीसगढ़ से पदक विजेता हैं, तो इसके विजेता जो हैं रीबा बोनी रायपुर और रूपाली साहू बिलासपुर जो है इसके पदक विजेता हैं। A और B दोनों सही हैं। फिर छत्तीसगढ़ का चौथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन तिथि व कुल खेल शामिल हैं, तो इसमें 14 से 20 दिसंबर 2024 और इसमें 22 खेल शामिल हैं। फिर छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का क्रम है, यह जो है 27वें क्रम का है। फिर नवा रायपुर में आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य है, तो पंजाब राज्य इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करता है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मोनू नेताम ने कौन सा पदक जीता है, यह जो है रजत पदक जीता है। फिर राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 से संबंधित तथ्य हैं, तो 29 अगस्त को स्थापित हुआ था DDU ऑडिटोरियम स्टेडियम में विष्णुदेव साय इसमें अतिथि थे जो स्टार्टिंग करते थे, तो ये जो उपरोक्त सभी है ये सही है। फिर IPL 2025 मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के चयनित 2 खिलाड़ी हैं, तो जो शशांक सिंह है किंग्स इलेवन पंजाब ने इसे 5 करोड़ 50 लाख में खरीदा है, और अजय मंडल जो है दिल्ली कैपिटल्स से इन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा है।
फिर है छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय की खिलाड़ी आकांक्षी रानी ने बीसीसीआई अंडर 90 T20 ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाया, वह किस जिले की है? तो वह जो है छत्तीसगढ़ जसपुर जिले की हैं। फिर है छत्तीसगढ़ की बेटी मनुप्रिया खेमका किस जिले से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। फिर CCPL छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम है। तो ये जो है रायपुर रायनोसेंस जो कप्तान अमनदीप खरे हैं, ये विजेता टीम है। फिर छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छत्तीसगढ़ का स्थान है। इसमें जो छत्तीसगढ़ का 25वां स्थान है। कुल 8 पदक थे, जिसमें 8 रजत और 2 कांस्य था। 6 रजत और 2 कांस्य था। कुल 8 पदक में 6 रजत और 2 कांस्य था। फिर छठवां है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में छत्तीसगढ़ के रजत पदक विजेता ऋतिक कुमार किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है कलारी पयट्टू से संबंधित है। फिर है छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है सुरेश रैना है। छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष हैं, यह श्री विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। फिर है वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 सोची रूस में छत्तीसगढ़ में कौन शामिल हुए? तो इसमें शामिल हुए थे श्री सिमरदीप एवं राजदेव सयाल जो है इसमें शामिल हुए थे। 37वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो सब जूनियर स्पर्धा 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने पदकों में जीत दर्ज की? तो जो जीत दर्ज की थी 3 कांस्य व 1 रजत पदक में की थी। फिर है CM ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024 का आयोजन तिथि है। तो यह 12 से 17 सितंबर इसकी आयोजन तिथि है। फिर छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह दौरान प्रवेश के मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में राज्य के खिलाड़ियों द्वारा पदक जीतने पर कितनी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है? तो जो प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है, गोल्ड मेडल 3 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। फिर है 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद 2024 स्पर्धा के संदर्भ में कथन पर विचार करें। आयोजन 16 से 20 अक्टूबर 2024 रायपुर में हुआ। पदक तालिका में पहला स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। समापन समारोह में ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर शामिल हुई। तो इसमें जो है सही विकल्प का चयन करना जो है, तो ये जो पहला कथन है आयोजन 16 से 20 फरवरी 2024 को रायपुर में हुआ, यही सही कथन है। फिर छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग CCPL का आयोजन 7 से 18 जून 2024 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो है वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में आयोजित हुआ था। फिर छत्तीसगढ़ की क्रिकेट प्रीमियर लीग के में शामिल 6 टीम में नीचे दी गई कौन सी टीम शामिल नहीं है? तो जो दुर्ग लायन कांकेर वुडस जो है ये शामिल नहीं है। बाकी बस्तर बाइसन, बिलासपुर बुल, रायगढ़ लायन, रायपुर रीनो, राजनांदगांव पेत्थर और सरगुजा टाइगर इसमें शामिल हैं। फिर है PM स्वराज पोर्टल का पूरा नाम है। तो PM स्वराज जो पोर्टल का पूरा नाम है वो प्रधानमंत्री सामाजिक अर्बन एंड रोजगार आधारित जन कल्याण है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण जो है PM स्वराज पोर्टल का फुल फॉर्म है। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा आम जनता के मंत्रालय में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो स्वागतम पोर्टल है। फिर है बस की समय सारणी और रूट की जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ का परिवहन विभाग द्वारा जारी ऐप है। ये जो जारी ऐप है बस संगवारी है। फिर ज़मीन की रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी ऐप है। तो सुगम जो है राजस्व विभाग द्वारा जारी ऐप है। फिर है मंदिर दुकानों में शराब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु आबकारी विभाग द्वारा जारी ऐप है। तो मनपसंद जो ऐप है वो आबकारी विभाग द्वारा जारी ऐप है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान की जानकारी हेतु राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ऐप है। तो जो दामनी जो ऐप है ये राजस्व एवं प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ऐप है। क्वेश्चन नंबर 7 है मौसम संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ऐप है। तो यह जो है मेघदूत ऐप है। फिर साइबर फ्रॉड एवं अपराध रोकने हेतु दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी ऐप है। तो यह चक्षु एवं संचार साथी है।
पीएम सूरज पोर्टल का उद्देश्य है तो दलित आदिवासी जीवन समृद्ध बनाना, सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, पिछड़े का जीवन आसान एवं समृद्ध बनाना, ये जो है सभी हैं। फिर है पीएम सूरज पोर्टल में ऋण सहायता किनके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, तो बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था, सभी के माध्यम से यह जो है उपलब्ध कराई जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल चरण, मतगणना तिथि तथा मतदान प्रतिशत क्रमशः हैं। तो यह जो है 3 चरण 4 जून 2024 को 72.80% है। यह इसके जो लोकसभा चुनाव 3 चरण में हुआ था। 4 जून व 72.8% था वो मतदान हुआ था। फिर है छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक व न्यूनतम मतदान प्रतिशत किस लोकसभा सीट का रहा। इसमें जो सर्वाधिक जो है वो सरगुजा लोकसभा का सीट का और बिलासपुर का सबसे कम रहा मतदान प्रतिशत। फिर है छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में 100% मतदान किस मतदान केंद्र में डाला गया, तो जो है सेराडांड मतदान केंद्र कोरिया जिला में 100% मतदान डाला गया। फिर है छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 परिणाम में बीजेपी सीट, कांग्रेस सीट व कुल महिला सीट क्रमशः हैं। तो इसमें जो लोकसभा निर्वाचन के परिणाम में है 10 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस जो कोरबा से थे ज्योत्सना महंत, और जो कुल महिला सांसद थी वो 3 थी। फिर 5वां है वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल कितनी महिला सांसद है, तो इसमें कुल है 5 है, ये बी है 5 है, इसमें 3 लोकसभा है और 2 राज्यसभा से है। फिर लोकसभा निर्वाचन छत्तीसगढ़ में मतदान स्थिति 8 फरवरी 2024 की स्थिति में कुल कितनी है, फिर है 2,5,13,252 है। 2,5,13,252 है छत्तीसगढ़ में मतदाता की स्थिति 8 फरवरी 2024 की स्थिति में। फिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम में बीजेपी, कांग्रेस व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कुल कितनी सीट पर जीत मिली, तो इसमें था 54, 35 और 1 सीट पर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी था उनको जीत मिली। फिर है 8 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान प्रतिशत है, तो यह जो 76.31% यह मतदान प्रतिशत है। फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक एवं न्यूनतम मतदान प्रतिशत प्राप्ति जिला क्रमशः है, तो जो सर्वाधिक धमतरी में और न्यूनतम जो है बीजापुर जिला में है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो जो दर्ज किया गया है वो 1015 दर्ज किया गया है। फिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का विधानसभा क्षेत्र है, तो ये शक्ति उनका विधानसभा क्षेत्र है। फिर है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना तिथि क्या थी, तो 4 जून 2024 से इसकी मतगणना तिथि थी। फिर लोकसभा सीट और उनके प्रत्याशी का मिलान करना है, तो बस्तर से वो महेश कश्यप है, राजनांदगांव से संतोष पांडे है, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी है और कांकेर से जो है भोजराज नाग है। बस्तर से महेश कश्यप, राजनांदगांव से संतोष पांडे, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और कांकेर से भोजराज नाग है। फिर 4th है लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ, तो जो है 1 सीट के लिए मतदान हुआ था। फिर ये सीट और उनके विजित प्रत्याशी को सुमेलित करना है। इजी क्वेश्चन है। बिलासपुर से था जो तोखन साहू, रायपुर से हो गया ब्रिजमोहन अग्रवाल, जांजगीर से कमलेश जांगड़े, दुर्ग से विजय बघेल। फिर छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सांसद तोखन साहू का केंद्र के किस विभाग में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है, तो आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। हो गया। अब नवीनतम योजना को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।